दोस्तों सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है जिसका हम लोग सब लोग मिलकर इंतजार कर रहे थे। पिछले 2 साल से हम लोग सब लोग मिलजुल कर सीमा हैदर को डिपोर्ट करवाने के लिए या जेल में डलवाने के लिए मेहनत कर रहे थे और मोमिन मलिक जी भी इसी काम पे लगे हुए थे। जबकि विपक्ष के लोग जो एपी सिंह की तरफ से हैं वो लोग हर तरह मुमकिन कोशिश की उन्होंने कि सीमा को वहां हिंदुस्तान में रबूपुरा में रख लें या उसको जेल ना जाने दें, लेकिन अब वो सब फेल हो चुके। अब उन सब का पत्ता गुल हो चुका। अब सीमा डिपोर्ट होने वाली कब होगी, किस तरीके से होगी, बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी जानकारी आने वाली है जो कि आपको चंद दिन बाद जरूर मिलेगी। लेकिन यहां पर मैं आपको जो सीमा के चाटुकार थे जो अब सीमा को छोड़कर जाने वाले हैं, जा चुके हैं, उनकी मैं पोल खोलने लगा हूं। तो मैं आप लोगों के सामने एक ऑडियो क्लिप रख रहा हूं, आप ये ऑडियो क्लिप सुनिएगा जिसमें सीमा के जो चाटुकार थे वो सीमा को छोड़कर जा रहे हैं और अब सीमा बिल्कुल तनहा हो चुकी है। सीमा को डर बैठ चुका है। सीमा ने यह सोच लिया है कि मेरा जाना निश्चिंत है। तो आप तमाम दोस्त ये ऑडियो क्लिप सुनिए। कुछ तो अंदर अंदर ऐसा है दोस्तों जहां पर अब दुआएं मांगना चालू हो गई हैं। बबीता रानी जिस समय हमारे पहलगाम में अटैक हुआ था उस समय वो वृंदावन और बालाजी के दर्शन कर रही थी। आप लोग जानते हैं इन लोगों ने एक भी वीडियो में शोक संवेदना नहीं प्रकट की। हमारे देश के 27-28 लोग चले गए इस दुनिया से, लेकिन चाहे ये भगोड़ी हो या ये बबीता जो आजकल खूब उछल रही है, ठेंगा दिखा रही है, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। आइए आपको बताते हैं सीमा हैदर के साथ क्या हो रहा है। सीमा हैदर क्यों खामोश है, लोगों का कहना है। और एक बात, सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी न्यूज़ अगर आती है सीमा हैदर या सीमा हैदर से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ सबसे पहले पाकिस्तान से आती है। झूठे मक्कार पाकिस्तानी, इतना इन लोगों ने इस केस को गुमराह किया, सब कुछ झूठ परोसा। हम लोगों ने उन्हीं की बातों से जाना कि सीमा हैदर ये करके पाकिस्तान से आई है और सीमा हैदर कैसी औरत है। फिलहाल आज हम आपको बताते हैं कि सीमा हैदर का बैग पैक हो रहा है और सीमा हैदर बहुत जल्द डिपोर्ट होने वाली है। सीमा हैदर की कानूनी कार्रवाई हो रही है जैसा कि सुनने में आया है। अभी मैं इस न्यूज़ को कंफर्म नहीं बता सकती हूँ, लेकिन यही खबर आई है कि सीमा हैदर के कागजात बन रहे हैं, बहुत जल्द डिपोर्ट होने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है न्यूज़ में। सोशल मीडिया की ही न्यूज़ है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन जिस तरह खामोशी छाई हुई है, जिस तरह इसके जो चाटुकार हैं हमारे देश के जयचंद हैं, वो लोग भी आजकल चुपचाप पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों को कोई डर सता रहा है। बड़ा ही शोक का माहौल है इनके सबके बीच में। आखिर कुछ तो ऐसा है दोस्तों कि सीमा हैदर इतनी खामोश क्यों है। आप लोग सोचिए, सीमा हैदर अगर कोई बयान देती तो अपने जो उसके मेन चैनल है उस पर उसका कोई बयान आता। मैंने नहीं देखा है और लोगों का कहना है कि वो लाइव भी आई थी और वीडियो उसने डिलीट कर दिया। हो भी सकता है क्योंकि आजकल वो चोरी छुपे लाइव आती है 2-4 मिनट के लिए और बाद में वीडियो प्राइवेट कर देती है। कुछ भी हो सकता है इसके साथ। क्या हसीन सपने सजा के आई होगी, खूब 2-2.5 सालों तक मौज मस्ती किया, खूब गाली गलौज किया और आखिर अब उसे उसी मुल्क जाना पड़ेगा। क्या करेगी सीमा हैदर। पाकिस्तान वाले जिस तरह अब सीमा हैदर को चाहते थे कि सीमा हैदर डिपोर्ट हो जाए, पहले तो खूब उन लोगों ने गालियां बकी और अब भी एक वहाँ की कंजरी अब भी कह रही कि ये आए इसके हम 36 टुकड़े करेंगे। इस कंजरी को बहुत आग लगी हुई है। क्यों नहीं पाकिस्तानी सेना इसी को आगे मिसाइल में बैठा के भेज देती है भारत की आ जाए और भारत में तबाही मचा दे। कितनी आग इसके अंदर भरी हुई है, इतना जहर उगल रही है। खैर हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे और इसको भौंकने देते हैं, ये भौंकती रहेगी। भारत की फ़िलहाल जीत है। इस समय भारत ने जो काम किया है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि बनी है, आसपास के देश भी समझ गए हैं कि भारत की ताकत किसी से कम नहीं है। जिस तरह 2-2.5 सालों में बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हुआ, हमारी लड़ाई सिर्फ बच्चों के लिए ही थी। हम सब ने शुरू से कहा इस भगोड़ी को जेल में डाला जाए, खुला नहीं छोड़ना है। हमारे देश में जब से ये आई है तब से हम लोगों ने बहुत नुकसान उठाया है।
इस महिला को पाकिस्तान डिपोर्ट करना ही सही होगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार कितने दिन में इसे डिपोर्ट करती है। जिस तरह हमारा देश अब इस सीमा हैदर के पीछे पड़ चुका है, वो दिन दूर नहीं है कि भगोड़ी भारत में रह जाए। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिस तरह अभी ये आवाज़ें उठ रही हैं, कहीं फिर से ये आवाज़ ठंडी ना हो जाए, फिर से ये लोगों का जोश ठंडा ना हो जाए। कहा जा रहा है जिस तरह बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को भगाया जा रहा है, उस लिस्ट में सीमा हैदर और 4 बच्चों का भी नाम है। सीमा हैदर के आधार कार्ड और जो भी कागजात हैं पुलिस ने जब्त कर लिए हैं, पुलिस के पास जमा हो गए हैं और पुलिस ने भी कह दिया है कि सीमा हैदर बहुत जल्द डिपोर्ट होने वाली है। कितना सच है, कितना झूठ है, ये सब आगे आएगा सामने। फिलहाल जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है उसमें सीमा हैदर भी आती है, क्योंकि जो लोग वीज़ा, लॉन्ग टर्म वीज़ा और कई तरह के वीज़ा पर आए थे सभी बाहर हो गए हैं। जो लोग बचे हैं उनको अभी भी भेजा जा रहा है। तो सीमा हैदर तो इलीगल आई हुई महिला है और इसके ऊपर इतने आरोप लगे हैं, हाँ इसके ऊपर केस लगे हैं, इसी वजह से इसको भेजने में देरी हो रही है। बाकी लोगों से इसका केस अलग है, इसीलिए इसको भेजने में देरी हो रही है। फिलहाल हम इसको पाकिस्तान में ही देखना चाहते हैं। इसकी हमारे देश में कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत हो गया इसका नाच गाना, बहुत हो गया आपस की लड़ाई, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया है। फिलहाल काफ़ी दिनों बाद ये खुशखबरी सुनने को मिली है कि सीमा हैदर भी डिपोर्ट हो रही है और बहुत जल्द ये पाकिस्तान जाएगी। ये मामला ठंडा नहीं होना चाहिए, सभी से रिक्वेस्ट है। और भी लोग आगे आएँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर भी उतरें लोग और इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करें। एपी सिंह का खाटू श्याम बाबा गए हैं मन्नत मांगने, दुआ मांगने कि सीमा हैदर के परिवार, सचिन के परिवार में सुख शांति बनी रहे। अरे सुख शांति कैसे बनेगी भाई? इतना ज़्यादा तुम लोगों ने उत्पात मचाया है इस महिला को लेकर, हमारे देश को तुम लोगों ने उस मुसीबत में डाला है। हमारे देश के मासूम लोगों की जानें गई हैं। सीमा हैदर इस सब में दोषी होगी, क्योंकि ये महिला अकेली नहीं आई है। और जिस तरह पाकिस्तान वाले लोग भौंकते हैं इसके बारे में और आजकल भौंक रहे हैं, किस तरह उनका जहर बाहर निकल रहा है हमारे देश के लिए, किस तरह उन लोगों ने हमारी गवर्नमेंट, हमारे संविधान, हमारे कानून, हमारे प्रशासन को गाली दिया है, वो चीज़ हम लोगों को अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल भी। हाँ, हम अपनी सरकार से सवाल करते हैं कि आखिर इसको क्यों नहीं भेजा जा रहा है। जैसा कि लोग कहते हैं कि सरकार ने इसको रखा है, कभी कभी हम भी कहते हैं आखिर इन सब चीज़ों को लेकर सरकार खामोश क्यों है, क्यों नहीं